आइए देखते हैं प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। हम लोग प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जान गए हैं कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम जो होते हैं, प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम ऐसे प्रीपोजिशंस जो है किसी ऐसी जगह प्रयोग किए जाते हैं जहां पर किसी घटना के टाइमिंग को दिखाया जा रहा है कि वो घटना कब होती है या फिर कब हुई, घटित हुई या फिर कब होगी। तो ये इसके तो वहां पर जो है इसी चीज को इंडिकेट करने के लिए कि वो घटने की टाइमिंग क्या रही, वो पास्ट टेंस में हुई या फिर प्रेजेंट टेंस में हो रही है या होती है या फिर फ्यूचर टेंस में होने वाली है, इसी चीज को इंडिकेट करने के लिए प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम का प्रयोग किया जाता है। एक ही प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी हो सकता है तथा अन्य प्रीपोजिशन के प्रकार में भी वो हो सकता है। बस आप पहले से ये फिक्स डिटरमिन ना कर ले कि ये वाला प्रीपोजिशन जो है, जैसे इन प्रीपोजिशन है, वह प्रीपोजिशन सिर्फ जो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होगा। वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी हो सकता है, वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी हो सकता है। देखिए इसमें हमने इनका प्रयोग किया है या फिर आन का भी प्रयोग किया है। ये प्रीपोजिशन ऑफ टाइम भी हो सकता है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस भी हो सकता है। तो वाक्य में प्रयोग के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूसेज इन द सेंटेंस दे शुड बी फिक्स्ड वेदर they are adverb preposition of place or preposition of time or some or they belong to the other types of the preposition। इससे आप तय करिए कि किस क्या उस वाक्य को में देखिए कि वहां पर वो क्या है। पहले से आप ये तय ना कर लीजिए कि ये यही है। आप देखिए प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस आपको नाम से यह स्पष्ट है कि ऐसे प्रीपोजिशन जो है कोई घटना कब होती है उसके स्थान को बताते होंगे। कोई घटना कब होती है उसी को इंडिकेट करने के लिए ये प्रयुक्त होते होंगे, या फिर किसी घटना का या फिर किसी चीज का पोजीशन क्या है, किसी चीज का पोजीशन क्या है, ये चीज बताने के लिए या इंडिकेट करने के लिए, इंगित करने के लिए इनका प्रयोग होगा। नाम से ही समझ गए होंगे। जरा डेफिनेशन देखिए। दीज प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू इंडिकेट वेयर समथिंग हैपेंड और टू लोकेट द पोजीशन ऑफ समथिंग। ये प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू इंडिकेट, इन प्रीपोजिशनों का प्रयोग होता है क्या करने के लिए, वेयर समथिंग हैपेंड कि कोई चीज कब घटित हुई, वेयर कहां घटित हुई, वेयर समथिंग हैपेंड कोई चीज कहां घटित हुई, आर टू लोकेट द पोजीशन ऑफ समथिंग या फिर किसी चीज की पोजीशन को, इसकी स्थिति को दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि वो दीवार पर है, दीवार के पीछे है, बगीचे में है, नदी में है, उसकी पोजीशन को दिखाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। कब हुई इसके लिए तो इसका प्रयोग किया ही जाता है। जैसे इन प्रीपोजिशंस में अगर आप देखें इन, एट, ऑन, आउटसाइड, इनसाइड, एबव, ये प्रीपोजिशंस हो सकते हैं। लेकिन यही प्रीपोजिशन जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टाइम भी हो सकते हैं। इसका ध्यान दीजिएगा। हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ये कहीं प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस टाइम भी हो सकते हैं किसी सेंटेंस में। अब जो काम वहां पर वो कर रहे हैं, जो चीज वहां पर वो इंडिकेट कर रहे हैं, उस हिसाब से उनको फिक्स किया जाएगा। एक पर्टिकुलर प्रीपोजिशन को या किसी प्रीपोजिशन को उस आधार पर तय किया जाएगा कि वहां वो किस तरह कार्य कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है। टाइम इंडिकेट कर रहा है, टाइम को इंडिकेट करने के लिए या टाइमिंग को इंडिकेट करने के लिए वर्ब टाइम है। अगर प्लेस को इंडिकेट कर रहा है कि कोई घटना कहां घटित होती है या घटित हुई या घटित होगी, तो वहां पर जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होगा। देखिए उदाहरण से देखिए, द पेंटिंग हैंग्स ऑन द वॉल। यहां पर जो पेंटिंग है, इस वाक्य का क्या मतलब है, द पेंटिंग हैंग्स ऑन द वॉल। यहां पर इसका मतलब है कि पेंटिंग जो है दीवार पर लटकती है। अब देखिए यहां पर जो ये बताया गया है कि कोई चीज के पोजीशन को दिखाता है। यहां पेंटिंग की पोजीशन को दिखाने के लिए कि उसकी पोजीशन वॉल पर है, तो यहां पर ऑन शब्द जो है, देखिए ऑन शब्द प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। अगर इसको हटा देते आप, हैंग्स द पेंटिंग हैंग्स द वॉल, तो आपको क्या होता,
पेंटिंग वॉल लटकती है, पेंटिंग वॉल लटकती है नहीं। जैसे ही प्रीपोजिशन ऑन लगा, ये पेंटिंग और वॉल के बीच में जो संबंध है उसको दिखा रहा है कि ये लटकने का काम कहां हो रहा है। तो जब कहां हो रहा है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को ना बता रहा है कि लटकने का काम दीवार पर हो रहा, तो ऑन वर्ड ही ये बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि जो लटकने का काम हो रहा है वह जो है दीवार पर हो रहा है। तो ऑन वर्ड क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। वी विल मीट यू एट द बस स्टॉप, हम मिलेंगे, हम तुमसे मिलेंगे। मिलने वाला काम कहां होगा? बस स्टॉप पर होगा। लेकिन मिलने, बस स्टॉप और मिलने वाले काम के बीच जो संबंध दिखाया, जो बता रहा है, जो संबंध है वी और बस स्टॉप के बीच में जो संबंध को दिखा रहा है, यहाँ पर एट दिखा रहा है। और यह जो एट वर्ड है, यह जो मिलने वाला जो काम होगा उसकी जगह को बताने के लिए, उसकी जगह को इंडिकेट करने के लिए एट का प्रयोग हुआ है। वी विल मीट यू एट द बस स्टॉप। तो यहाँ पर एट जो है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। ही इज बिहाइंड द सोफा। अब दूसरी चीज यह है कि यह किसी चीज की स्थिति को बताता है, तो वह कहां पर है? सोफा के पीछे। तो सोफा के पीछे ये स्थिति उसकी हो गई, लोकेशन हो गया, उसकी स्थिति हो गई जहां वो लोकेट कर रहा है। तो बिहाइंड यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। ही द स्टीमर इज रनिंग इन द रिवर। अब ये जो रनिंग वाला काम हो रहा है वो नदी में हो रहा है। इस चीज को, रनिंग वाले काम को दिखाने के लिए कि वो कहाँ हो रहा है, एक प्रीपोजिशन यहाँ लगा है, यहाँ पर इन लगा है, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, क्योंकि काम कहाँ हो रहा है यही बता रहा है, ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। आई होप कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता जय पिता।